बाबा जी का तीसरा जन्म। तीसरे जन्म में बाबा जी का संबंध महर्षि व्यास के पुत्र शुकदेव मुनि के साथ जोड़ा जाता है। पुराणों में शुकदेव जी के जन्म की कथा इस प्रकार से मिलती है। एक बार ब्रह्मा के मानस पुत्र देवर्षि नारद जी पार्वती के पास गए और शिव महिमा का गुणगान करते हुए मां पार्वती को बताया कि शिव तो अमर हैं, परंतु आपके कई जन्म हुए हैं। शिव के गले की मुंडमाला आपके विभिन्न जन्मों की प्रतीक है, इसलिए आप भगवान शिव से अमृतत्व की प्राप्ति के लिए प्रार्थना करें। नारद जी के कहने पर मां पार्वती ने भगवान शिव से अमृतत्व प्राप्ति के लिए अमर कथा सुनाने की प्रार्थना की, जिस पर शिव जी किसी सुनसान जगह, जहां कोई भी प्राणी कथा न सुने, वहां अमर कथा सुनाने के लिए तैयार हो गए। उन्होंने अपने दिव्य शस्त्र से उस स्थान को प्राणी विहीन कर दिया और फिर मां पार्वती को कथा सुनाने लगे। कथा सुनते सुनते मां पार्वती को नींद आ गई। वहां पासर ही एक तोता बैठा था जो कथा सुनता रहा और हुंकार भरता रहा। कथा समाप्ति पर जब भोलेनाथ ने पार्वती की ओर देखा तो पार्वती मां सोई हुई थी। तो भोलेनाथ ने सोचा कि जब पार्वती सोई हुई है तो कथा में हुंकार कौन भर रहा था। जब भोलेनाथ ने चारों ओर दृष्टि दौड़ ढाई तो उन्होंने एक तोते के बच्चे को उड्डाता हुआ देखा। तो भोलेनाथ ने गुस्से में आकर शंकर धनुष उठाकर उसे मारने के लिए उसके पीछे भागे, परंतु यह पक्षी व्यास आर्षि की पत्नी, जिसने जम्हाई के लिए अपना मुंह खोला था, उसके मुंह में रास्ते गर्भ में चला गया। भगवान भोलेनाथ उस तोते को बाहर निकलने का इंतजार करने लगे, लेकिन वह बाहर नहीं आया। तब भोलेनाथ ने बच्चे से बाहर आने के लिए कहा, तो बच्चे ने बाहर आने के लिए एक शर्त रखी कि आप मुझे वचन दो कि मैं जिस समय मानव योनि में जन्म धारण कर बाहर निकलूंगा, उस समय संसार में जो कोई बच्चा पैदा होगा उसे अमृतत्व प्राप्त हो और वह सर्व सिद्धियों से संपन्न हो। जैसे ही भोलेनाथ ने बच्चे का वचन स्वीकार किया, उसी समय एवं दिव्य देहधारी बालक के रूप में भोलेनाथ के सामने खड़दीधा हो गया और उनका आशीर्वाद प्राप्त किया। शुक का अर्थ तोता होता है। तोते से मनुष्य रूप में पैदा होने के कारण वह शुकदेव कहलाए। यही बालक बाद में शुकदेव मुनि के नाम से प्रसिद्ध हुआ। इन शुकदेव मुनि के जन्म के समय जन्मे अन्य बालक नौनाथ, चौताल